में ज्वाइन कर रहे हैं मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी एजाज़ सैयद जो इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ सैयद साहब। ये बताइएगा कि ओवरऑल ज़ाहिर है कि ये इसकी कुछ गोशे हमारे सामने आते रहे हैं, मगर जितनी बड़ा ये कि इसका फुटप्रिंट है इन वाक़यात का, इस दहशतगर्दी का, भारत और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी की जब भी बात होती है तो कभी हम TTP से उसको जोड़ते हैं, कभी बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट मूवमेंट से जोड़ते हैं, इस किस्म की दहशतगर्दी में उसके हाथ ढूंढते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान के शहरों में एक एक शहरी को चुन चुन के जो कत्ल किया गया और तकरीबन 20 से ज़ायद लोगों को कत्ल किया गया, ये तो एक बहुत मैसिव कार्रवाई है। ख़ास तौर पर जो गुज़श्ता साल हुई, यानी कि 2023 के अंदर 15 मुख्तलिफ़ वाक़यात में 15 पाकिस्तानी शहरी जो हैं कत्ल किए गए। एक दो केसेस की तो हमें सुराग मिला, लेकिन ओवरऑल शायद हमारे पास पूरी तस्वीर नहीं है, या है तो ज़ाहिर है कि अभी अवाम से शेयर नहीं हुई है। कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, ये जिन शहरियों को पाकिस्तान में कत्ल किया जाता रहा है उनके बारे में तवातर से पाकिस्तान मीडिया भी रिपोर्ट करता रहा है। मिसाल के तौर पे जो कराची में किलिंग्स हुई थी उसके बारे में पाकिस्तान के मीडिया ने बड़ी तफसील से रिपोर्ट किया था। मैंने ख़ुद रिपोर्ट किया था, आपके प्रोग्राम में हमारी डिस्कशन भी हुई थी कि किस तरीके से जो प्लेन हाईजैक हुआ था, भारतीय प्लेन हाईजैक जो हुआ था अफ़गानिस्तान में दिसंबर 1999 में, तो उसमें वो जो लोग मुलव्वस थे उनको टारगेट किया गया था। फिर इसी तरह आज़ाद कश्मीर में किलिंग्स हुई थी। असल कामरान साहब मामला यह है कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वहाँ पर जो चीज़ें रिपोर्ट होती रही हैं उसको इंटरनेशनल अहमियत नहीं दी जाती रही। उसकी वजह यह है कि उस वक्त ये इंटरनेशनल एजेंडा पर मौजूद नहीं था। जब ये मामला कनाडा में हुआ या अमेरिका में मामला हुआ तो अब इंटरनेशनल मीडिया को ये याद आ गया कि ये तो पाकिस्तान में भी ये कार्रवाई होती रही है, और फिर उन्होंने अपने नुमाइंदों की ड्यूटी लगाई और जो पहले से मौजूद डाटा है उसकी बुनियाद पे उन्होंने एक स्टोरी बनाई जो कि ज़ाहिर है बड़ी कम्प्रीहेंसिव स्टोरी है। तो ये वाक़यात कोई आज के नहीं है, और ये इन्होंने तो 3 साल का डाटा दिया है। ये कामरान साहब आपको याद होगा जब आप खुद द न्यूज़ इंटेलिजेंस यूनिट में होते थे, 90s की बात कर रहा हूँ मैं, और फिर बाद में 20s में, तो ये चीज़ें रिपोर्ट तब भी होती थी। तब भी ये कार्रवाइयाँ हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस इधर करती थी और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के ऊपर उधर से इल्ज़ाम आता था कि उधर कोई कार्रवाइयाँ हुई हैं तो ये कार्रवाई पाकिस्तान ने की है। लेकिन कामरान साहब, ये तो एक जिसे कहते हैं ना सिम्टम है, बीमारी ये नहीं है। हमें बीमारी की तरफ जाना चाहिए जो बड़ी अहम है। बीमारी कामरान साहब ये है कि जब ISI का कोई चीफ बनता है या इंटेलिजेंस ब्यूरो पाकिस्तान का कोई चीफ बनता है तो वो दुनिया की तमाम अपनी जो काउंटर पार्ट्स एजेंसीज़ हैं, इस रीजन की काउंटर पार्ट एजेंसीज़ हैं, उनसे बात करता है, लेकिन वो हिंदुस्तान की एजेंसी से बात नहीं करता। ISI चीफ रॉ चीफ से बात नहीं होती, रॉ चीफ ISI से नहीं बात करता, भारतीय IB पाकिस्तानी IB चीफ से बात नहीं करती। पाकिस्तान की मिलिट्री और हिंदुस्तान की मिलिट्री का एक पुराना मैकेनिज्म है, DGMO टू DGMO, एक रूटीन की बात होती है, लेकिन बाहमी कॉपरेशन नहीं है। पाकिस्तान की सरकार का और हिंदुस्तान की सरकार का बाहमी अदम जो एतमाद है वो है। तो जब तक ये दोनों मुल्कों की बातचीत नहीं होगी, ये इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में होते रहेंगे और हिंदुस्तान भी जो वहां पर वाक़यात होंगे उनका इल्जाम जो है पाकिस्तान के दारों पर और पाकिस्तान पर लगाता रहेगा। एक ये पहलू है, और दूसरी चीज़ ये कि बहरहाल ये चैलेंज है ना हमारे लिए भी, हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए भी, कि हमारी सरजमीन पे एक दो नहीं मतलब दर्जनों वाक़यात हो गए हैं, और जो कि बहुत ही तशवीश की बात है कि हमारे शहरियों को जो है वो निशाना लगा के कत्ल किया गया है। और वो ये तमाम वो शहरी हैं जिनके बारे में हमारी राय ये है कि ये जो अस्करियत पसंद ग्रोहों के साथ या ग्रुप्स के साथ इनके कोई ताने बाने रहे हैं। इसमें बड़ी हमारे लिए भी एक बड़ी तशवीश का पहलू तो है। एक बैनुल-अक़वामी पहलू है, भारत दहशतगर्दी कर रहा है, एक ये पहलू है। लेकिन हमारे यहाँ हो अगर 15 वाक़यात हो गए तो हमारे लिए भी तो तशवीश की बात है ना। कमरान साहब, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि हमारे लिए तशवीश की बात नहीं है। आपको याद होगा 2021 में लाहौर में जो वाक़या हुआ था, हाफिज़ सईद के घर के करीब जो धमाका हुआ था, उसमें जो पंजाब की CTG ने उस वक्त IB और ISI के साथ मिलकर बड़ा डिटेक्ट किया था और फौरी तौर पे बताया था कि इसमें भारतीय रॉ का मुलव्वस होने के उन्होंने फुटप्रिंट बताए थे। इशू ये है कि हमारे लिए बिल्कुल तशवीश की बात है, और उस तशवीश
में दो बातें हैं। एक तो बात यह कि पाकिस्तान का अंदर का माहौल, यहाँ पर गुर्बत है, मईशत कमज़ोर है और बाज़ लोग यहाँ पर वो इन्वॉल्व हुए हैं ऐसे अनासर के साथ जो तीसरे मुल्क में UAE में बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्लान करते हैं। एक तो एक इंटरनल माहौल भी बड़ा अहम है। दूसरी बात यह है कि ओवरऑल अगर आप देखा जाए कि अगर इस खिते में तमाम पड़ोसियों के बेहतर ताल्लुकात हों आपस में, तो ये चीज़ें ख़त्म होंगी। यूरोप से हमें सबक सीखना चाहिए कि आप गाड़ी लेकर एक मुल्क से निकलते हैं और गाड़ी के ऊपर ही बैठ के पूरा यूरोप घूम लेते हैं। एक आध दफ़ा शिप लेना पड़ता है, कोई आपस में जो तजारत हो रही है, आपस में बातचीत हो रही है, आपस में उन्होंने वीज़ा फ्री रिजीम की हुई है। ये बताएं कि चीज़ें हमें मेरे ख्याल में आपस में सीखनी पड़ेंगी। नहीं करेंगे तो इसी तरह एक दूसरे को तंग करते निशाना बने, इनकी मखसूस पहचान थी, मखसूस इनकी एफिलिएशंस थी। हुकूमत का जो भी रद्दमल हो या जो जिस किस्म का भी चैलेंज ये सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए रहा, लेकिन जो इनसे मुताल्लिक़ा इदारे थे मजमूई तौर पे अगर हम देखें तो उन्होंने भी खामोशी से इन वाक़यात पे अगर मजमूई तौर पे देखें तो खामोशी इख्तियार की। हमें कोई काबिल ज़िक्र रद्दमल कहीं से देखने में नहीं आया इनसे मुंसलिक इदारों की या इनसे मुंसलिक लोगों के हवाले से। कामरान साहब, आपको याद होगा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जो पहला दौरे हुकूमत था जिसमें चौधरी एतजाज़ अहसन साहब वज़ीर दाखिला थे, तो उस वक्त भी पाकिस्तान के ऊपर बाद में जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा चली गई तो चौधरी एतजाज़ अहसन के ऊपर एक अरसा दराज तक ये इल्ज़ाम लगता रहा कि जी उन्होंने अलहदगी पसंद जो सिख हैं उनकी फहरिस्त दे दी। क्योंकि आपको याद होगा कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने राजीव गांधी को पाकिस्तान में बुलाया था और पाकिस्तान और भारत को करीब लाने की कोशिश की थी। इस दफ़ा ये जो वाक़यात हुए हैं उस पर हमें नज़र तो नहीं आ रहा फ़िलहाल के कोई किसी लेवल के ऊपर कोई बाहमी तावन हुआ हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ है ज़ाहिर है अगर बाहमी किसी लेवल पे कोई तावन नहीं है तो हमारा सिक्योरिटी फेलियर तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अगर ये सब कुछ हो रहा था तो हम इसको प्रिवेंट क्यों नहीं कर सके या इसको पहले से हमें पता क्यों नहीं था, और अगर पता था तो हमने मुतल्लिका लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ सैयद हमारे साथ थे। लेकिन यकीनी तौर पे हमने कुछ केसेस ज़रूर सॉल्व किए, उनके जो मुल्ज़मान थे उनको आइडेंटिफाई किया, भारतीय शहरियों को आइडेंटिफाई किया, लेकिन शायद ये तमाम केसेस जो हैं अभी इसके एक अलहदा इसकी रेजोल्यूशन नहीं हुई है, कम अज़ कम पब्लिक से शेयर नहीं हुई है। कमर्शियल ब्रेक उसके बाद जिक्र करेंगे। ये तो है बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी पाकिस्तान में, लेकिन कराची की शहरियों के साथ और कराची की सड़कों पर रोज़ाना सैकड़ों वाक़यात हो रहे हैं जिसको दहशतगर्दी ही कहना चाहिए। यहाँ पर इसको स्ट्रीट क्राइम्स कहते हैं, जिसमें बंदूक की नोक पे दर्जनों लोगों को हर घंटे लूटा जाता है। ऐसा माहौल है जो इससे पहले कभी देखा नहीं गया। इस ख़तरनाक कैफियत में भी जो कि हम कई सालों से देख रहे हैं, पिछले 2 दिनों में 5 शहरियों को मार दिया गया। एक 70 साल के शहरी को, बुज़ुर्ग को गोली मार के हलाक कर दिया स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने ज़रा सी वजाहमत पे। और इस पूरी सूरत हाल में कानून और इदारे बिल्कुल खामोश नज़र आते हैं। इसकी बात कर लेते हैं छोटे से वक्फे के बाद।